नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम पहले कुछ फॉर्मेट समझेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, फॉर्मेट हमें जो समझना है वो समझना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और दोनों को बनाया क्यों जाता है उनके पर्पस हमें समझना है ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर सकें। आइए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है हम इसको काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने इसे स्टडी किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा जाता है और क्यों बनाया जाता है। देखिए, हम ये तो अच्छी तरह से समझ गए कि हम जो हैं वो बिजनेस से हैं। ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे। जैसे मान लीजिए रामलाल एंड सन्स से है, ये रामलाल एंड सन्स, ये बिजनेस का नाम है, ये दुकान का नाम है। तो हम अपने आप को क्या मान के चलेंगे कि हम रामलाल एंड सन्स हैं, हम एक तरह का क्या है, बिजनेस हैं। अब इस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इनकम होती होगी और इस बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के बहुत एक्सपेंसेस भी होते होंगे। इस बिजनेस से रिलेटेड, इस शॉप से रिलेटेड कुछ इनकम होती होगी और कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे। तो इन्हीं इनकम और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, जहां लिखते हैं वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लास्ट ईयर से इसको सीख रहे हैं। तो इनकम क्रेडिट साइड आ जाती है, कुछ जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ जाते हैं इस तरह से। फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स पर, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखा जाता है। देन उन लॉसेस को भी डेबिट साइड में ही लिखा जाता है। देन यदि डेबिट में कम पड़ रहा है तो वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है, और क्रेडिट में कम पड़ता है तो वो आपका नेट लॉस हो जाता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से कोई एक आता है। तो इस तरह से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड या शॉप से रिलेटेड जो इनकम होती है और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिखा जाता है और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लिया जाता है। बरोबर। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है, अभी मैं प्रॉफिट को लेकर समझा रहा हूं आपको। ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाना है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। क्योंकि जो पार्टनर होते हैं, अच्छा पार्टनर की यदि बात की जाए तो देखिए, ये जो पार्टनर हैं ये पार्टनर ऑनर भी हैं और ये पार्टनर एज ए एजेंट भी हैं। ये पार्टनर ऑनर भी होते हैं और ये पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट भी होते हैं। पार्टनरशिप में ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो जब ये पार्टनर हैं तो ये ऑनर है, मीन्स ये जो प्रॉफिट है ये इन्हीं ऑनर्स में क्या होना है, अब डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये पार्टनर्स में ही क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कहते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अब इन पार्टनर्स के बिटवीन, इन पार्टनर्स के अमंग यदि आपको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें अब बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस और इनकम नहीं लिखा जाएगा। इसमें अब पार्टनर्स से रिलेटेड, पार्टनर्स से रिलेटेड मीन्स ऑनर्स से रिलेटेड अब एक्सपेंसेस और इनकम यहां लिखे जाएंगे। क्लियर। आइए समझते हैं।
देखिए इस अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले हम यहाँ क्रेडिट साइड में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट में कहां से ट्रांसफर करके ला रहा हूं, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करके ला रहा हूं, तो मैं किस नाम से लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए नेट लॉस आ जाएगा तो वो इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में शो कर दिया जाएगा लॉस है। अभी मैंने लिखा नहीं है, बट होता तो फिर मैं इस साइड ट्रांसफर करता, डेबिट साइड। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे ये जो प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर करना है। अब ये वाला जो प्रॉफिट है ये पूरा पार्टनर्स के बिटवीन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट उसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है। जैसे आइए, हो सकता है इन पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा हो, इन पार्टनर्स को कैपिटल पर क्या दिया जा रहा हो, इंटरेस्ट दिया जा रहा हो। तो ये एक्सपेंसेस है, तो यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को मिल रहा है, मैंने मान लिया एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, एक्स को मिल रहा है वो अंदर लिखेंगे, वाई को मिल रहा है वो अंदर लिखेंगे, जेड को मिल रहा है वो अंदर की साइड लिखेंगे, टोटल उठाकर आउटर कॉलम में लिख देंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह से मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, किसी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, तो वो सैलरी भी आप यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं। मान लीजिए एक्स और वाई को हम दे रहे हैं, तो एक्स की सैलरी यहाँ लिखेंगे, वाई की सैलरी यहाँ लिखेंगे, बट सैलरी लिखते समय हमें याद रखना है कि ये सैलरी एनुअल होना चाहिए, क्योंकि ये जो अकाउंट बनाया जा रहा है वो 1 ईयर के लिए बनाया जा रहा है। यदि 1 मंथ की सैलरी दी है, 1 मंथ की सैलरी दी है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ अमाउंट लिखेंगे। तो अभी मैंने माना कि एक्स और वाई को मिल रही है, तो मैंने एक्स और वाई को अंदर अंदर सैलरी लिखी, टोटल आउटर कॉलम में लिखा। ओके, मान लीजिए किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, मैंने अज्यूम किया कि जेड को कमीशन दिया जा रहा है, तो ये कमीशन यहाँ कैलकुलेट करके लिख दिया जाएगा। कमीशन सेल्स पे भी दिया जा सकता है और कमीशन प्रॉफिट पे भी दिया जा सकता है, इस पे चर्चा हम आगे के प्रश्नों पर करेंगे। तो ये हमारा कमीशन एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा। मान लीजिए बोनस दिया जा रहा है, तो ये भी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड लिखेंगे। मान लीजिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो अब ये हमारे लिए इनकम है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम है तो फिर कहाँ लिखेंगे हम, बाय साइड में। तो ये लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ड्राइंग पर रिसीव होगा, क्योंकि पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ रुपया निकाल के फर्म से रुपया निकाल के कहाँ ले गए, घर। अब वो घर से इंटरेस्ट क्या करेंगे, लेकर आएंगे, तो वो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम, और इनकम है तो कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स वाई जेड, टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम टोटल लगाएंगे, यदि डेबिट में कम पड़ा तो उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट कहलाएगा ये। डेबिट में कम पड़ा तो प्रॉफिट कहलाएगा, और क्रेडिट में कम पड़ा तो लॉस कहलाएगा। जो भी आएगा उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो कि आगे हम समझेंगे, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो में बांट देंगे, रेशियो नहीं दिया होगा तो इक्वल बांट देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाते हैं हम हमारा क्वेश्चन। तो एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A and B are partners. A's capital 1 lakh rupees and B's capital 60,000 rupees. Interest on capital is payable is 6% per annum. कैपिटल पर हमें 6% देना है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में जनरली अब आप देखेंगे कि एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन है सारे, कहीं भी आपको अब जनरली नहीं दिखेगा कि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अब जो कुछ नहीं लिखा है ऐसा, इसका मतलब सब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बनाया गया है, और जब पार्टनरशिप डीड बनाया गया है तो फिर हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, और फॉर्मेट हमारा इस तरह से रहेगा।
ठीक है, तो कैपिटल इसने लगाई है, 6% आपको इंटरेस्ट देना है। ओके, नेक्स्ट बी इज टू गेट अ सैलरी 3000 पर मंथ को अंडरलाइन कर लीजिए आप। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, नेट प्रॉफिट दिया उसने 80,000 का। वो बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो आइए सबसे पहले इसके हम क्या कर लेते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं, और कॉलम्स बनाकर फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने फॉर्मेट बनाया था, ये फॉर्मेट इधर लिखा रहने देते हैं, हम यहाँ बना लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट उसने दिया होगा तो लिख देंगे, अदरवाइज फिर हम छोड़ देंगे उसको ब्लैंक। ओके, सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखना होता है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में हमें प्रॉफिट लिखना होता है, या लॉस दिया होगा तो लॉस को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड, ये पर्टिकुलर कहलाएगा आपका, ये अमाउंट या रुपीस जो भी आप लिखें, देन यहाँ भी पर्टिकुलर आएगा आपका, देन यहाँ अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया करो, क्वेश्चन में से रीड करके ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया करो। तो चलिए आइए यहाँ लिख देते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप शो कर दीजिए कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। अभी प्रॉफिट दिया उसने 80,000 का, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में इसमें एक इंटरेस्ट लगाना है और एक सैलरी देना है और देन प्रॉफिट निकालना, ये 3 कंटेंट हमें लिखना है। तो आइए यहां लिखते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर आपको इंटरेस्ट ब्याज निकालना है। कैपिटल उसने जो लगाई है वो 1 लाख रुपीज ए ने लगाई है और 60,000 रुपीज बी ने लगाई है, ठीक है। हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए ने जो लगाई है वो 1 लाख रुपीज है, 6% हमें इंटरेस्ट देना है, तो ये 6,000 होता है। बी ने जो कैपिटल लगाई है वो 60,000 है, 60,000 का 6% इंटरेस्ट बोला है, ये 600 रुपीज इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। नाम लिख दीजिए इनका इस तरह से, ए और बी। ये 6,000 है और ये 3,600 है, टोटल हुआ 9,600। देन फिर शायद किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, तो देखिए किस पार्टनर को सैलरी देनी है, तो सैलरी जो देनी है वो बी को देनी है। सैलरी जो देनी है वो किसको देनी है, बी को देनी है। तो बी को उसने जो सैलरी बोला है वो 3,000 रुपीज पर मंथ बोला है, और पर मंथ के लिए मैंने क्या बताया था, हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3,000 इंटू 12 36,000 हुआ, तो यहाँ 36,000 आप सैलरी लिखेंगे। ओके, देन क्वेश्चन हमारा एंडिंग पर आ गया। अब हम इसका निकालेंगे प्रॉफिट और उसको लिख देंगे ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे आप। क्या नाम है पार्टनर के, 2 ही हैं, तो यहां लिख दीजिए आप एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। अच्छा, मैंने अंदाज से लिख दिया कि प्रॉफिट होगा, एक बार चेक भी कर लीजिए। यहाँ 80 है और यहाँ अमाउंट कम दिख रहा है, मीन्स प्रॉफिट ही होगा। मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा होता और क्रेडिट साइड कम होता, तो ये जो डिटेल है ये इस साइड आ जाती, ये जो डिटेल है वो इस साइड आ जाती, और हम इस साइड जब लिखते तो क्या लिखते, लॉस ट्रांसफर टू और कैपिटल अकाउंट का नाम, ठीक है। चलिए हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। तो
फिर से डिस्ट्रीब्यूट भी करना हमें। क्रेडिट की टोटल हम देख पा रहे हैं कितनी आ रही है 80,000। ओके, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट की टोटल कितनी है आपकी 80,000, डेबिट की टोटल आपकी कितनी हो रही है, ऐड कर लीजिए 45,600। अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें से लेस करेंगे, तो 80 में से 45 क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। चलिए लेस कर लेते हैं हम। 400 तो आपका ये बच रहा है, ठीक है। 45 और आपको लेस करना है, तो 80 में से 45 आप लेस करते हैं, 5 7 3 34, 34,400, ठीक है। 34,400 आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो देखिए, रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो में ढूंढ रहा हूं तो रेशियो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। जब रेशियो नहीं दिख रहा है तो इस 34,400 को आप ए और बी में बराबर बांट देंगे, ए और बी में बराबर बांट देंगे। तो बराबर बांटने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने पार्टनर है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो पार्टनर कितने हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 17,200 रुपीज आपका आ जाएगा। तो 17,200 एंड 17,200, ठीक है। तो मैं डॉट करके एक बार और लिख देता हूँ 17,200। यहाँ लिख दीजिए आप 17,200, 17,200 और 34,400। बोथ साइड टोटल आप इक्वल कर दीजिए 80,000 एंड 80,000। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।